क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, भारत ने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। और वही दूसरी ओर जब भारत की बात करें तो लगातार जो भगवान बुद्ध के स्थल हैं उनको बदलने की कोशिश की जा रही है। कई सालों से संघर्ष जो चल रहा है महाबोधि टेम्पल को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि महाबोधि टेम्पल जो सम्राट अशोक ने बनवाया था, वो महाबोधि टेम्पल जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी बोधि वृक्ष के नीचे, भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक ने महाबोधि टेम्पल को बनवाया था। लेकिन अब जो देखा जाए तो महाबोधि टेम्पल की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। उसमें अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं। जो भगवान बुद्ध के स्तूप थे उसको हटाकर शिवलिंग रखा गया है। और इसी महाबोधि टेम्पल के लिए लगातार आंदोलन चलाए जा रहे हैं। बनते विनाचार्य जो महाराष्ट्र में जा जाकर धम्म यात्रा निकाल रहे हैं। अभी तो जो लड़ाई है महाबोधि टेम्पल को लेकर लड़ी जा रही है, लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि सीधा तौर पर अब कानपुर के जो कल्याणपुर में भगवान बुद्ध का पार्क है उसको अब शिवालय पार्क में बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ऐलान किया है कि लगभग 15 करोड़ में अब इस पार्क को नवनीकरण किया जाएगा और भगवान बुद्ध की जगह पर अब कहीं ना कहीं शिवलिंग रखा जाएगा। ये खबर जो है कहीं ना कहीं बहुजनों के लिए एक सबसे बुरी खबर है। और ये जो लड़ाई है अब सिर्फ किसी एक की नहीं बल्कि सभी बहुजनों की लड़ाई है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग भगवान बुद्ध को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। ये दुर्भाग्य है कि जो मानवता का प्रचार प्रसार किए भगवान बुद्ध, उनको सिर्फ मानने वाले हमारे बहुजन समाज के ही लोग हैं। बाकी जो हैं, जो सवर्ण है वो तो सनातन है ही हैं, साथ ही साथ कुछ पिछड़े वर्ग के लोग भी उनके गुलाम हैं। तो बुद्ध की जो लड़ाई है ये कह सकते हैं कि सिर्फ दलित समाज ही लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में सभी लोग मुंह बंद किए हैं। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि जो हमारी धरातल है, जो बहुजनों की शान गौरव है, उसको मिटाया न जाए। और उन्होंने सीधे तौर पर जो एप्लीकेशन लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैं सुना रहा हूँ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो अपने फेसबुक अकाउंट पर उन्होंने सबसे पहले तो ये लिखा है, पूर्व सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कानपुर के गौतम बुद्ध पार्क को शिवालय पार्क में परिवर्तित करने की योजना के संबंध में आपत्ति एवं निवेदन हेतु माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा। यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है, प्रति माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, लखनऊ 226001, विषय कानपुर के गौतम बुद्ध पार्क को शिवालय पार्क में परिवर्तित करने की योजना के संबंध में आपत्ति एवं निवेदन। महोदय, आपको सादर अवगत कराना है, नगर निगम कानपुर द्वारा गौतम बुद्ध पार्क को 15 करोड़ रुपए की लागत से शिवालय में परिवर्तित करने की योजना को स्वीकृति दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध पार्क शहर के सबसे बड़े पार्कों में शामिल है। गौतम बुद्ध पार्क केवल हरित क्षेत्र नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं तथागत भगवान बुद्ध की करुणा, समानता और बंधुत्व के विचारों से जुड़ा हुआ प्रतीकात्मक स्थल है। इसे किसी विशेष धर्म संप्रदाय के स्वरूप में परिवर्तित करना बहुजन समाज की भावनाओं को आहत करेगा। संविधान की भावना भी यही है कि सार्वजनिक स्थल किसी विशेष धार्मिक रूप से परिवर्तित न किया जाए। हम सब धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, किंतु यह अत्यावश्यक है कि गौतम बुद्ध पार्क का मूल स्वरूप सुरक्षित रखा जाए और यदि नई परियोजनाएं करनी हो तो किसी अन्य भूभाग में विकसित की जाए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि गौतम बुद्ध पार्क को शिवालय पार्क में परिवर्तित करने की योजना पर तत्काल रोक लगाई जाए, पार्क का मौजूदा स्वरूप सुरक्षित रखा जाए तथा इसे बुद्ध अंबेडकर सांस्कृतिक पार्क के रूप में और विकसित किया जाए। यदि धार्मिक पर्यटन हेतु शिवालय पार्क विकसित करना है तो इसके लिए किसी अन्य स्थान का चयन किया जाए। हमें आशा है कि आप संविधान सम्मत मूल्यों और सामाजिक समरसता की रक्षा के लिए संवेदनशील निर्णय लेंगे।
तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान का प्रतीक है। अगर आपको मंदिर बनाना है तो आप किसी और जगह पर भी चयन कर सकते हैं। आप क्यों भगवान बुद्ध के जो स्थल हैं उनको आप बदलने की बात कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं कानून विरोधी है, क्योंकि संविधान भी ये इजाज़त देता है कि जो पहले के बनाए गए स्थल हैं उनको आप किसी धार्मिक स्थलों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर संविधान का लगातार अपमान किया जा रहा है, संविधान के विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। और अब जो मैं बता दूं कि इस पर जो है कहीं ना कहीं पूरे बहुजन समाज में नाराज़गी जो है साफ तौर से झलक रही है और सभी लोगों का आक्रोश नज़र आ रहा है। सब लोगों की मांगे हैं कि जो भगवान बुद्ध के विरासत हैं, जो भगवान बुद्ध की स्थल हैं, उसको ना हटाया जाए, और यदि हटाती है सरकार तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए जनता तैयार है और वो प्रदर्शन करेगी। और जब तक सरकार अपने इरादों को नहीं बदलती है तब तक जो प्रयास है जारी रहेगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता है ये बीजेपी सरकार की। वही मैं आपको बता दूं कि जो समाचार पत्रों ने लिखा है कि आखिर इस मंदिर को किस रूप से बनाने की तैयारी है, मैं आपको सुनाता हूं। प्रपंच खबर ने लिखा है कि कानपुर के कल्याणपुर के बुद्धा पार्क में नगर निगम 15 करोड़ की लागत से शिवालय पार्क की स्थापना कराएगा। यहाँ पर केवल 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ही नहीं होंगे बल्कि बच्चों के लिए हैप्पीनेस किड्स जोन की स्थापना के साथ इसे एम्यूजमेंट पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने इंदिरा नगर स्थित बुद्धा पार्क का जायजा लिया है। नगर निगम के चीफ इंजीनियर सैयद फरीद अख्तर जैदी और अधिशासी अभियंता दिवाकर भास्कर के साथ पूरी योजना के लेआउट प्लान पर भी यहाँ पर चर्चा की। नगर निगम ने नए ज्योतिर्लिंग पार्क के लिए इंदिरा नगर स्थित बुद्धा पार्क में ज़मीन चिन्हित की है, जिसमें 12 एकड़ लैंड पर लगभग 15 करोड़ रुपए लागत से यह पार्क बनाया जाएगा। इस पार्क में नगर निगम की ओर से साउंड एंड लाइट शो का भी आयोजन होगा। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि शहर में थीम बेस पर पार्क डेवलप किया जा रहा है, जिसको लेकर बुद्धा पार्क में 12 एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा। इस शिवालय पार्क में लोग परिवार के साथ अपना समय बिता सकेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग का एक साथ दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया प्रयागराज में बने इस पार्क को उन्होंने अपनी टीम के साथ जाकर देखा था। पार्क बनाने के लिए उसी कंपनी को जिम्मा सौंपा गया है जिसने प्रयागराज में पार्क बनाया है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होने वाला है। यहाँ पर शिव के लिंगों का दर्शन होगा और इंटरटेनमेंट के लिए लोग घूम सकेंगे। यानी जो भगवान बुद्ध की विरासत है उसको मनोरंजन का साधन बना दिया जाएगा और उसे पाखंड अंधविश्वास से जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब समझना आपको है कि जो भगवान बुद्ध की विरासत है उस विरासत को किस तरह से हटाने का जो प्रयास कर रही है बीजेपी सरकार, इस पर आवाज़ कौन उठाएगा? क्या सिर्फ चंद्रशेखर के नाम पर सिर्फ भीम आर्मी वाले आवाज़ उठाएंगे या फिर ये जिम्मेदारी पूरे बहुजन समाज के लोगों की है? ये मत भूलिए कि इस पार्क को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि बहन कुमारी मायावती ही है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस पार्क को बनाया था। लेकिन जो ये लड़ाई है सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद लड़ेंगे या फिर ये सोचकर आप पीछे हट जाएंगे कि ये चंद्रशेखर आज़ाद का काम है? आखिर कब तक पॉलिटिक्स करेंगे आप लोग? आप लोग राजनीति के चक्कर में अपने समाज के जो धरोहर हैं, जो हमारे नायकों के सम्मान में जो बनाया गया स्थल है, उसको किस तरह से हटाया जा रहा है, इस पर भी अगर आप चुप रहेंगे तो क्या मतलब बनता है? यह लड़ाई सिर्फ एक पार्टी विशेष तौर पर नहीं है और न ही किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई है, बल्कि ये जो लड़ाई है एक बहुजन समाज के धरोहर की है, भगवान बुद्ध के विरासत की लड़ाई है। और इस पर भी अगर आप चुप रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है। और इसलिए मैं आप सभी बहुजनों से अपील करना चाहता हूँ कि आप चंद्रशेखर को लेकर नहीं, न ही बहन कुमारी मायावती को लेकर, बल्कि आप सभी लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ें। सभी लोग एकजुटता दिखाएं और बुद्ध विरासत को बचाने के लिए आंदोलन करिए। और जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक इसी तरह से लगातार बौद्ध विरासत को हटाने की कोशिश की जाएगी और आप बस देखते ही रह जाएंगे। आप न्यूज़ देखिए, पेपर पढ़िए और धीरे धीरे सब बदल जाएगा।
तो अब जो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने आवाज़ उठाई है, अब कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती को भी इस पर बोलना चाहिए। जितने भी भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, सभी लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए। तभी ये जो सरकार है अपना फैसला बदलेगी, वरना ये लोग अपने मन की करने के लिए तो बने हैं, क्योंकि जो हो रहा है सो देखने में ही पता चलता है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग जागिए, सोइए मत और अपने आप में मत लड़िए। ये बहुजनों की लड़ाई है, आप लोग एकजुट रहिए, सब लोग मिलकर साथ दें और बौद्ध विरासत को बचाने के लिए आप संकल्पित रहें। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।